मोटी सी बात कह दूं तो राजपूत तो भाई लड़ता भिड़ता ही अच्छा लगे। चंद्रशेखर पर हमला हुआ नहीं, राजपूत तो नहीं कराया था, बच गया चंद्रशेखर, वे जेल में है। हाँ तो रावण ही नाम था उसका, तो आजाद तो अब लगा लिया उनने सांसद बनने से पहले। वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो तो रावण के रावण ही रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजपूत समाज के लोगों ने दलितों का उत्पीड़न कर दिया। राजपूत समाज के लोगों ने दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। इस प्रकार की खबरें आपने भी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जरूर पढ़ी होंगी। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या राजपूत समाज बस दलितों का उत्पीड़न ही करता है, दलितों की कभी मदद नहीं करता है? क्या राजपूत समाज के लोग अत्याचारी होते हैं, क्रूर होते हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम राजपूत समाज के कुछ लोगों के पास आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरी एक तरफ अरुण राणा जी हैं और दूसरी तरफ विनोद कुमार पुंडीर जी हैं। सबसे पहले तो मैं अरुण राणा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजपूत समाज के लोग अत्याचारी होते हैं, क्रूर होते हैं, या उनकी इस प्रकार की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है? देखो, जो बात आप कह रहे हैं, उत्पीड़न भी करें, क्रूर भी हैं राजपूत, सभी भाई सभी किस्म के हुआ करें, पहले भी थे आज भी हैं, और वो एक ही समाज में नहीं होते, वो सभी समाज में हों। दूसरा, जहां तक आप बदनाम कर रहे हो राजपूतों को, कोई फिल्म दिखा दो, वहां देखो शराबी दिखावेंगे तो राजपूत, कोई अय्याशी करेगा, कोई वैश्या के धोरा जाएगा तो वो राजपूत ही जाएगा, जैसे कोई बाकी जाता ही नहीं। तो इस तरह का बदनामी का एक सर्टिफिकेट फिट कर रखा, वो राजपूत के नाम पर फिट है। अगजी हैं तो अत्याचारी हैं। और जहां तक आप लोगों का कहीं भी इतिहास में देख लो, मेरा मानना यह है, जहां एक राजपूत बस जाया करे था तो इसके इर्द गिर्द बसासत इतनी तेजी से बसती थी कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोई किसी से भय डर नहीं है। रक्षक के तौर पर राजपूत हुआ करते थे। और जहां तक आप बता रहे कि दलित का उत्पीड़न, मैं ये कहता हूं राजपूत के आपस में नहीं लड़ते, कहां आपस में इनके झगड़े नहीं है। और जहां तक दलितों की बात है, दलितों का यदि किसी से इंडिविजुअल दुश्मनी है किसी राजपूत की, और वो कोई कार्यक्रम करने लगे और उसने उसे पहले से कर रखा है ये तुम्हारे बारे में को, तो फिर भाई उत्पीड़न, जब पहले से ही उसकी दुश्मनी। और नहीं तो मेरे गांव में भी, मैं पहले भी आपको बताया था, कोई किसी से ऐतराज नहीं है। हालांकि अब ये जो चंद्रशेखर में कुछ लोग जुड़े हैं, ये कुछ उत्पाती होने लगे अब, नहीं तो मेरे यहाँ कोई झगड़ा किसी किस्म का आज तक तो हुआ नहीं दलितों के साथ, और ना ही किसी छोटी बिरादरी को। अब छोटी बिरादरी कहें, ये भी अपमानजनक हो गया। छोटा अब कोई नहीं, अब सबको समान दर्जा समाज में। देखो, होटल में कोई जमादार काम कर रहा, वाल्मीकि भाई, वो हमें रोटी परस कर नहीं दे रहा, सेवा नहीं कर रहा। कहीं हमने देखा होटलों में राजपूत जो है ये वेटर का काम कर रहे हैं। तो अब वो भेदभाव बहुत हद तक समाप्त हो गया। कहीं कहीं नाम मात्र की घटनाएं ये हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। आपने अभी कहा कि चंद्रशेखर की पार्टी से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं या भीम आर्मी के जो लोग हैं, वो अब आकर थोड़ा उत्पात मचाने लगे हैं। हाँ, तो इसका मतलब चंद्रशेखर उन लोगों को उकसा रहा है? बिल्कुल, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अब उन्हें उकसावे की वजह से ये घटनाएं बढ़ने लगी। और जब तक कोई उन्हें उकसा नहीं रहा था तो वे नॉर्मल थे, उन्हें कोई बुरा लग ही नहीं रहा था। और मोटी सी बात कह दूं तो राजपूत तो भाई लड़ता भिड़ता ही अच्छा लगे। अगर राजपूत भी यूं कहो कि बनियों की तरह हो गया, उसने औजार टैंडी पर धर दिए, यूं काम तो चलने वाला है नहीं। राजपूत का खून तो क्रांतिकारी था, है और रहेगा। बस हमें तो इतना पता, कभी वो गुज्जर गेल लड़े, कभी जाट गेल लड़े, कभी आपस में लड़े, यू लड़ने का काम तो फिर है ही।
चाहे वो जाट है उसका भी काम ऐसा ही है, वो बहादुर कौम है। और भाई गुज्जर है में भी बहादुर है। हमें तो खूब पता, ये एक ही बाप की औलाद है, यू भी हमें तजर्बार पता बुढ़ों के द्वारा, कहीं हमने पढ़ा पढ़ाया नहीं। जो हमारे बुजुर्ग है ये सब बताया करते थे। और क्या हमारा ये एक युगनार सा गाँव है, एक राजपूत जाट बन गया था वहां, एक सदान से रहे हुए राजपूत के राजपूत ही रहे। तो हमें तो इतना पता कि एक बाप की औलाद है। और ये जो दलितों में बांटने का काम कर रहा है, उनकी रोजी रोटी और क्या कहे वो चल रहा है, उनसे व्यवसाय, उनकी अब ये राजनीति। बात आप भी स्वीकार करते हैं कि वास्तव में घुड़चढ़ी के नाम पर, बारदुआरी के नाम पर और मटके से पानी पीने के नाम पर वास्तव में राजपूतों ने दलितों का उत्पीड़न किया है? भाई जहां कहीं दुश्मनी वहां तो उत्पीड़न कर रहा है, और जहां दुश्मनी नहीं है वहां तो, अगर आप कोई मेरा भाई बन गया दलित, समझना मेरी बात को, तो मेरे बर्तन में रोटी खावे, वहां तो कोई उत्पीड़न नहीं, ना कोई घोड़ी पर चढ़ने की रोक है। और किसी दलित से मेरी दुश्मनी है और वो कहने लगे मैं घोड़ी पर को चढ़काऊं है, कह के चैलेंज करके, तो वहां ये घटनाएं हैं। वहां कोई पुलिस के द्वारा करा रहा गुड़चड़ी, कोई कैसे करा रहा, मतलब नकार तो सकते नहीं कि ये घटनाएं नहीं है, हैं? मतलब राजपूत समाज शक्तिशाली है, ये बात आप मानते हो? भाई शक्तिशाली नहीं मैं कह सकता, क्रांतिकारी है, लड़का मर जाएगा, झुकने का नहीं। और दलित समाज? दलित समाज को आप देख लो, इनके रक्षक रहे हम तो दलित समाज के, हमने तो कहीं इनसे अपनी रक्षा नहीं कराई। तो जब आप क्रांतिकारी हैं और आपने कहा कि दलित समाज की आप लोग रक्षा करते हैं, तो फिर उनसे दुश्मनी कैसे हो सकती है? दुश्मनी में बता नहीं सके भाई की डोल पर झगड़ा हो जा। हम भाई हैं, कई बार 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल आपस में बोलते तक नहीं। सगे भाइयों में लड़ सके, हम दूसरे गेल नहीं लड़ सकते। बताओ, आप ही बताओ। राजपूत समाज के लोग दलितों का बस उत्पीड़न ही करते हैं या उनकी मदद भी करते हैं? भाई देखो, ये तो आप बदनाम कर दिया उत्पीड़न के लिए, नहीं तो मदद तो उनके बेटियों के बहुओं के, कहीं बीमार हो जा पैसे भी दें, लेके भी जा अपनी गाड़ी में कार में, या कहीं कोई टैक्सी लावा करके उसे तुरंत पैसा देंगे। देखो आज क्या है, सरकार ने उन्हें इतनी सुविधाएं दे दी, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही, इसलिए मनमुटाव बढ़ गया। जब तक एक दूसरे को स्वार्थ रहे तो मनमुटाव का सवाल ही नहीं। यार काम आओगा कल को, हम नहीं इससे लड़ते, समझ रहे ना। अब 2.5 लाख मकान बनाने को दे रही सरकार उन्हें बेरोजगारी का वो भत्ता दे रही है, भैया नरेगा है या मनरेगा है, उन्हें काम नहीं करवाती उन पर, भाई उन्हें उनके नाम के इतने दिन की तनख्वाह देनी। दलित समाज के लोग ठाकुरों की खाट पर नहीं बैठ सकते, इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे गांव में चलियो या मेरे किसी और भाई के बिरादर के गांव में चलियो, यहाँ ऐसी घटना कोई है नहीं, हमारी खाट पे ही बैठे हैं। अगर मैं उम्र में बड़ा हूं तो मेरे 5 बैठेगा, और मैं छोटा हूँ सराहने बैठे बड़ा। तो ये स्थिति अभी हुई है या पहले से ऐसी स्थिति है? पहले का तो हम देखो उतना ज्यादा नहीं कह सकते, पर हम जब से होश संभाली, जब से हमारी कोई उनसे द्वेष भाव चल नहीं रहा, जब से हमने होश संभाली, अब देख लो आप मेरी उम्र क्या रही होगी। द्वेष भाव अब नहीं रहा, या फिर ये संविधान की ताकत है, या फिर दलित समाज में चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे नेता पैदा हो गए हैं? भाई संविधान की ताकत तो हम जब मानने, जब ये झगड़े बंद हो जा तो हम संविधान की ताकत मानने। अगर किसी भाई का मर्डर हो गया, किसी राजपूत ने कर दिया उदाहरण के लिए, तो वो जेल चले जा। चंद्रशेखर पर हमला हुआ नहीं, राजपूत तो नहीं कराया था, बच गया चंद्रशेखर, वे जेल में है, तो संविधान का उन्हें डर था तो हमला कर दिया उन्होंने। ऐसा कोई डर संविधान का नहीं है। अगर किसी मरने मारने की बात है तो कोई डर संविधान का किसी को नहीं है, वो चाहे राजपूत है चाहे अन्य है। आपकी याद में कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज की किसी लड़की की शादी में मदद की हो, या फिर लड़की की शादी ही करा दी हो? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। देखो मैं ज्यादा गांव से बाहर तो जाता नहीं, वैसे अभी शामली की एक घटना, राजपूतों से गाँव में उस दलित बेटी की शादी कराई है, मेरे गांव में भी कराई है। और भाई अब देखो इसमें फिर वही बात आएगी घूम फिर के,
अब सरकार ही करा रही है, अधिकारी करा रहे इस काम को, तो मेरी कहाँ जरूरत पड़ रही कराने की। अब बात समझो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि राजपूत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देता, अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है, तो फिर फिल्मों में ठाकुर को इतना क्रूर और ये जिस तरीके की मैंने आपको बात बताई है टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, ये कि भाई वहां पर दलित समाज के लोगों को घोड़चढ़ी नहीं करने दी, घोड़े पर नहीं बैठने दिया, और राजपूत समाज के लोग अपने आप को बड़ा ऊंची जाति का समझते हैं और दलित समाज के लोगों को छोटा समझते हैं, इस प्रकार की बातें ये क्यों होती हैं? अच्छा एक चीज बता भाई, सरकार ने बनाई अगयू को आना ओबीसी है भाई, अगयू को आना यूएसटी है, अगयू को आना यूएससी है, ये मन न बना दिए। ये तो पहले से ही बना रखी, अम्बेडकर जी ने इसे संवैधानिक दर्जा दिवा दिया, यही तो बात है। हम बता अम्बेडकर जी का कहाँ अपमान कर रहा कोई? हम तो पूरा सम्मान करें, जैसे अपने बुजुर्गों का करें ऐसे अम्बेडकर जी का करें। ये तो एक अफवाह फैला दी, एक मोड़ लगा दिए कि ये तो भाई केवल उत्पीड़न कर रहे हैं, और नहीं तो भाई एक दूसरे की पूरी मदद करें। अब हम यहाँ अब शहर में रह रहे गांव के बजाय, ठीक है, अब यहाँ सारी बिरादरी के लोग और एक दूसरे के ब्याह में भी जा खावे पीवे, ठीक है कि नहीं? वहां तो कोई परहेज नहीं है, और हमारे घर भी आवे में यही मोहल्ले में, यहाँ तो कोई ऐसा वो नहीं है द्वेष। और भाई नजदीक रामनगर है। चंद्रशेखर से आपको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत उत्पीड़न उसका नहीं है भाई, वो किसी का उत्पीड़न कर रहा है। हाँ ये दिक्कत चंद्रशेखर से जरूर है कि वो भड़काऊ वो करता है बातें। सब उसे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, आप उसे चंद्रशेखर रावण कहते हैं। हाँ तो रावण ही नाम था उसका, तो आजाद तो अब लगा लिया उन्होंने सांसद बनने से पहले, नहीं तो रावण ही कहता, वो भी अपने आप को खुद रावण ही कहता। तो इसमें कोई वो थोड़ा ही है कि रावण नाम धर दिया और आजाद धर दिया तो आजाद बन गया। उत्पीड़न वाली घटनाओं को लेकर आप चंद्रशेखर और मायावती जैसी दलित समाज की नेताओं का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? भाई देखो, आज उसने समाज में वैमनस्य पैदा कर दिया, यानी भेदभाव पैदा कर दिया इन लोगों ने। अंबेडकर जी की शक्तियां तो 70-80 साल से है, और ये अब 10-20 साल से 25 साल से ये लोग, इन्होंने वैमनस्य अब ज्यादा पैदा कर दिया, भेदभाव। पहले नहीं था इतना भेदभाव, ये तो अब ज्यादा कर दिया इन लोगों ने कि इन्होंने हमारा 800 साल उत्पीड़न कराया, इन्होंने 600 साल उत्पीड़न कराया। ये पीछे एक भाषण दे रहा था यहाँ, हमने कप्तान को कहा अभी तब इसके खिलाफ रिपोर्ट करो, ये भड़का वो कर रहा। तो हालांकि रिपोर्ट तो हुई नहीं, फोन जरूर आया उनके भाई क्या हुआ इसमें, मगर कुछ नहीं हुआ, क्या चाहते हो, मगर कुछ नहीं चाहते। मतलब चंद्रशेखर जैसे नेता दलित समाज के लोगों में ठाकुर जाति के खिलाफ जहर भरने का काम करते हैं। 100 पैसे, यही तो बात मैं कहनी चाह रहा, जो आपने सवाल किया यही तो, 100 पैसे जहर भर रहे राजपूत बिरादरी के खिलाफ। आप बताइए विनोद कुमार पुंडीर जी, राजपूत क्या है? राजपूत एक निडर और न्यायप्रिय और सबको समभाव से लेकर चलने वाला एक ऐसी जाति है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। राजपूतों के प्रति जो ईर्षा लोगों में है, ये चाहे अंबेडकर जी के संविधान की बात कर रहे हो और चाहे ये चंद्रशेखर और मायावती जी की बात कर रहे हो, इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल जो है क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने के लिए केवल इनको अत्याचारी, दुराचारी, व्याभिचारी सब इन्होंने इनको उस नवाज दिया मेडल से कि ये सब इनमें ही गुण है। और इसमें सबसे बड़ा रोल फिल्मिस्तान का है। फिल्मिस्तान ने बड़ा स्पष्ट रूप से ये दिखा दिया कि अगर कोई भी वो दूसरा पक्ष अगर कोई होगा, विलन का रोल अगर कोई करेगा, तो उसमें राजपूत समाज को रखा जाएगा। ये एक साजिश है और साजिश के तहत राजपूतों को दबाने का काम है। केवल जो एक सवाल आपने किया कि क्या ये क्रूर है, राजपूत कभी क्रूर न था, न है, न रहेगा।
ये केवल सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है, एक इंसान है, एक समाज है। और ये केवल ये चाहता है कि मेरे जहां मैं रहता हूं वहां सबके साथ न्याय हो, मेरे साथ भी न्याय हो और समाज के साथ भी न्याय हो। और जिस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं, सामने आती हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि भाई राजपूत समाज के लोगों ने दलितों की घुड़चढ़ी नहीं होने दी, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, मटके से पानी नहीं पीने दिया, खाट पर नहीं बैठने दिया। तो ये घटनाएं क्या हैं? देखिए, जहां तक मटके से पानी पीने की बात है, आज क्योंकि जल का बहुत ज्यादा विकास हो चुका है और क्योंकि नल भी लग गए हैं, ट्यूबवेल भी है, टंकियां भी है, हमारे पूर्वांचल में भी इस तरीके की स्थिति है। पहले बावड़ियां हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, उनसे पानी निकाला जाता था और उन पानी के लिए कुएं भी, आप भी गांव से हैं, हम भी गांव से हैं, हर गांव में 3-4 कुएं होते थे। केवल ये कि भाई आप जो ये कहा गया कि जल नहीं निकालने दिया, अगर दलित समाज में कहीं कुआं लगा दिया गया, कुआं बनवा दिया गया राजपूतों के द्वारा, तो वहां जो है उनको कहा आप इस कुएं से जो पानी है उसका सेवन कर ले। और क्योंकि इधर भीड़ ना हो और सब लोग नहाने के, क्योंकि उस समय जल पीने का काम जो जानवरों को था तो वो भी कुएं से ही था, वो भी अन्यत्र नहीं था कोई साधन, या कभी तालाब थे तो वो सूख जाते थे, तो कुएं से ही वो सब पानी का कुछ लेते थे और उसी से ही उसको सींचने का काम या कोई काम होता था। तो उसमें जो है वहां भीड़ ना इकट्ठी हो, उस भीड़ को दरकिनार करने के लिए 3-4 कुएं अलग अलग कह दिया गया, ये आपके समाज का, ये हमारे समाज का। उससे ये व्यवस्था बन गई कि इन्हें अपने मटके से पानी नहीं पीने दिया। और उन लोगों का, ये पुराने लोगों का ये कहना था, जब हमने आप लोगों को ये कुआं बना के दे दिया तो आप पानी यहाँ से, हाँ भाई, कोई जैसे हमारे साथ, हमारे राजपूतों के साथ जो कोई उनके यहाँ नौकर था या कोई और था, तो पानी तो वो तो वहां से पीता था, लेकिन ज्यादातर काम करने के लिए पानी अपने कुएं से लेता था, पानी वहीं से पीता था। वो एक कहावत बन गई कि इन मटके से पानी नहीं पीने दिया। और जहां तक रही रावण की बात, और जो अब ये बन गए सांसद और इन्होंने अपना नाम को आजाद कर लिया, आजाद रखने से वो आजाद नहीं हो जाते, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो तो रावण के रावण ही रहेंगे और वही व्यवस्था है। अभी मैं सुन रहा था उनका किसी बाइट में, थोड़ा सा मैंने हल्का सा सुना, उन्होंने सनातन के विरुद्ध जो बयान दिया था, तो उस पर जो हमारे पत्रकार मीडिया ने उनसे बात की तो उसका वो जवाब ही नहीं दे पाए कि वो सनातनी है नहीं है, वो हिंदू है या नहीं है। वो कहते रहे कि नहीं आप समझ ले जो जैसा कुछ है। तो ये स्थिति सही नहीं है। और राजपूत एक ऐसी बिरादरी है, आज भी सरकार मकान भी बनवा रही है, सरकार उनको शादियां भी कर रही है, लेकिन आज भी दलित समाज के बहुत लोग कर्ज बंद होने के बावजूद, बैंकों के भी और अदर लोगों के भी, अगर कहीं उन्हें आश्रय मिलता है तो वो क्षत्रिय समाज या जो उस गांव का प्रबुद्ध समाज, जो सामान्य जनरल समाज होगा, उनसे मिलता है। कोई झगड़ा हो जाए, कहीं 10 पैसे की आवश्यकता हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कहीं ले जाने की आवश्यकता हो, तो वो वहीं आश्रय मिलता है और वो सारी सुविधा वही मुहैया कराते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों की शादी सरकार नहीं करा पाती, जिन लड़कियों की शादी कोई समाज नहीं करा पाता या उनका समाज तो करा ही नहीं पाता, उनको इतना ध्यान होता तो अपने समाज की लड़कियों की शादी कराते। अभी शामली में बागपत की तरफ एक राजपूत समाज ने पूरी, जिसका कोई माँ नहीं बाप नहीं, उसकी शादी कराई। और ऐसी बहुत शादियां हैं, ऐसी बहुत शादियां हैं गाँव में। अगर किसी को कहेंगे लकड़ी तो वो भी जाएगी, अनाज है वो भी जाएगा, सामान है वो भी जाएगा, वस्त्र है या कुछ भी है या बर्तन है, वो सारी चीजें जाती हैं और सारी चीज वो ले, उनको स्वीकार भी करते हैं सम्मान से ही कि हमें जो है आपने हमें इस परिप्रेक्ष्य में दिया कि आप हमारी लड़की की शादी हो सके। तो इससे ये केवल बदनाम करने वाली बात है, बाकी अदरवाइज और कोई बात नहीं है। और अदरवाइज तो दलित समाज तो हमेशा से, जिसको दलित समाज कहते हैं, हमेशा से राजपूतों का सहायक रहा, काश्तकारी में भी और अन्य काम में भी। और अब लोगों ने राजनीति में से उनको अलग कर दिया।
चलिए, तो राजपूत समाज के लोगों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।